हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी ग्रहण था कल, तो वही इसलिए आज सुबह हम चल पड़े हैं नहाने के लिए यमुना नदी पे। तो वासु को लेकर जाऊंगी मैं और मम्मी। खुशी रहेगी यहीं पे क्योंकि खुशी को जाना है ट्यूशन पे, तो वही छुट्टी वाले दिन में ही बुला लेती है वो, इसलिए। तो मैं वासु को पहनाती है जूते। और कोई हमारा प्रोग्राम में नहीं था जाने का, तो अचानक से ही एकदम से ही मम्मी ने आके बोला कि मम्मी गई थी दूध लेने, तो बोल रही अभी सभी लोग नहा के आ रहे हैं। तो भाई मैंने सोचा कि चलो हम भी नहा के आते हैं, क्योंकि वासु के मुंह पे थोड़ा सा दाद की मेरे को दिख रहा है, जैसे टाइप में वाइट वाइट सा थोड़ा सा आँख के इस पास में। तो मैंने बोल भी रखा था कि भगवान जैसे वही जमुना माई इसका ये ठीक कर दे तो मैं तेरे पे नहला के लेके जाऊँगी। तो वही दोनों चीज़ें हो गई, वासु की छुट्टी भी है और ग्रहण भी था, और वही नहा आएंगे आज। और लड्डू गोपाल को भी नहला लाएंगे हम ले जाके, क्योंकि भाई ग्रहण के बाद तो सारे घर में गंगा जल का छिड़का विड़का सब कुछ करना होता है। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि भगवान को भी नहला लेंगे, हम भी नहाएंगे और वासु को भी, और वही सारा घर का सुत तक जो होता है वो सारा धुल जाएगा। तो हम इसी तैयारी में लगे हुए थे, मैं और मम्मी अपना लड्डू गोपाल का भी जो एक्स्ट्रा वाला सामान होता है, जैसे भाई जो ड्रेसें फट जाती हैं, ये सब चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी। मैंने लड्डू गोपाल ले लिए हैं, अपना बाल गणेश ले लिया है, और मम्मी जोतपत्ती भी ले रही है वहाँ से। और भाई मैंने ऊपर से जो सामान होता है वो एक्स्ट्रा सारा इकट्ठा कर लिया। मम्मी ने जो मंदिर में से सामान है एक्स्ट्रा वाला वो मम्मी ने यहाँ से उठा लिया सारा। तो जी अब हम चलेंगे भाई जमुना नदी बनाने के लिए, और आपको भी दिखाऊंगी। आज हम नए वाले घाट पे गए थे, जो कि मैं आज पहली बार गई हूँ उस घाट पे। मैं कभी गई नहीं थी उस घाट पे, क्योंकि हम पीछे वाले ही घाट पे नहा के आ जाया करते, लेकिन वो बंद था। तो इस चक्कर में आगे वाले घाट पे जाएंगे, तो आपको वहाँ लेके चलूँगी मैं। तो जी देखिए मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, वासु रेडी होके बाहर बैठ गया है। अभी मेरा काम जस्ट ऐसे ही पड़ा है, बस झाड़ू भी निकली है। तो खुशी है अपना झाड़ू और भाई ये पोछा ये कर लेगी, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। तो अचानक से प्रोग्राम बना, अगर पहले होता तो मैं सारा काम करके जाती। तो ये खुशी ने पैसे ले लिए हैं अपने 20 रुपये, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे पैसे चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपना सामान क्या इकट्ठा किया है। तो जी देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, बाल गणेश हैं इस टोकरी के अंदर, और इधर ये सूट ले लिया है, हमारे सूट ले लिए हैं जो हम पहनेंगे वहाँ नहा के। तो जिसमें है शक्कर, एक थैली में है क्या बोलते हैं आटा, एक थैली में है चावल। तो ये भाई बोलते हैं कि दे के आना चाहिए, तो वहीं दे आएंगे। और वहाँ किसको देंगे वो भी आपको दिखाऊंगी मैं वहाँ आगे चल के। भाई कुछ कुछ बातें याद रह जाती, कुछ कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले दिन का शूट किया होता है ना, व्लॉग बनता है, तो उससे अगले दिन जब मैं एडिट करती हूँ, उसी दिन मैं शाम को नहीं करती, अगले दिन करती हूँ, तो मैं कुछ कुछ बातें भूल जाती हूँ। तो इस चक्कर में मैं सोच सोच के बोलती हूँ क्या था क्या था। तो भाई देख लिया करो, बस इतना ही है। वासु आगी है, ठीक है। भैया हमने सोचा हमारी वाली बस आ गई, लेकिन ये वो बस नहीं थी, तो अभी और वेट करेंगे बस का। अभी देख रहे हैं कब आएगी कब आएगी। एक तो पहले ही घर से लेट निकले और यहाँ पे भाई बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई देखिए वासु का चेहरा बिल्कुल धूप के सामने ऐसे आंखें बंद हो रही हैं वासु की। तो भाई आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं बस आएगी आएगी हमारी कब आएगी, क्योंकि पहले लेट हो गया है हमारा। तो जी फाइनली हमारी बस आ गई है। तो भगवान जी बात छू ले रहा है भाई हमारा भगवान जी। वासु के गोडा में वासु ले रहा भाई भगवान जी, नला के ला रहा वासु जाके। अब गरी वाला बेट लग रहा था ना। हाँ एक बार हाँ जब आगे गया अमरूद
तो जी अब हम पहुंच गए हैं अपने घाट पे, और कम से कम घर से चल यहाँ पहुँचने में लगती है आधा घंटा तो लग ही जाता है हमारा आने में। तो वही हम वासु को दिखा अमरूद वाला, क्योंकि वासु को बहुत पसंद है। तो अमरूद हम आते वक्त लेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी वहाँ जा रहे हैं लाने के लिए, कहाँ रखेंगे। तो जी अब मम्मी को लेना है प्रसाद, तो प्रसाद वाला दिख गया था और बिल्कुल कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम सोचते पता नहीं कोई आया है या नहीं आया यहाँ पे। तो पहले प्रसाद ले लेते हैं और फिर आगे जाके देखते हैं कि भाई क्या कहानी है यहाँ पे, क्यों भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि बहुत ही ज़्यादा। तो जी यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे भाई ये गेट बंद कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हो रही है सफाई जमुना जी की। तो बोल रहे थे कि यहाँ पे एक पाइप लगा रखा है, अगर उसमें नहाना हो तो नहा लो। लेकिन मम्मी ने बोल दिया कि नहीं भाई, हम तो इससे आगे वाले घाट पे जाके देखते हैं, अगर वहाँ पे भी ऐसा होगा तो फिर देखते हैं, यहीं वापस आएंगे। तो जी अब मम्मी यहाँ इससे पता नहीं क्या पूछती, मुझे याद नहीं है। तो जी अब हम पहुँच गए हैं दूसरे वाले घाट पे। तो इस घाट का नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी देखूँगी कहीं पे पोस्टर, कहीं पे कुछ लगा होगा तो पोस्टर। जिस घाट पे हम नहाया करते हैं उस घाट का नाम है सूर घाट। तो इसका पता नहीं भाई क्या नाम है, तो देखते हैं आगे जाके। और भाई यहाँ पे मैंने अपनी सारी जो वॉइस थी वो ओवर करनी पड़ी, क्योंकि भाई यहाँ पे भोलेनाथ के बहुत सारे भजन बज रहे थे। तो इस चक्कर में भाई कॉपीराइट क्लेम आने का डर था, तो मैंने सारी आवाज़ हटानी पड़ी, नहीं तो बहुत अच्छी व्लॉग बना था मेरा यहाँ पे। तो जी देखिए यहाँ पे थी भीड़, यहाँ पे सब नहाने के लिए आए हुए थे। तो देखिए इतनी चौड़ी जमुना जी है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने पहले बार देखी यहाँ पे आके, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन एक बात बोलूँगी, पता नहीं क्यों इंडिया में कहीं भी जाएंगे वहाँ गंदगी जरूर करता है इंसान, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे इतना गंद मचा रखा था लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा। मुझे देख के बहुत हैरानी हुई, इतना गंद बना रखा था। तो उस वाले घाट की सफाई हो रही थी, लेकिन इसकी पता नहीं कब होगी। जहाँ भी देखो वहीं गंदगी, जहाँ भी देखो वही गंदगी। बहुत पीछे से बहुत ज़्यादा फ्लो था पानी का, बहुत ही ज़्यादा। आगे से वह स्टॉप कर रखी थी, तो धीरे धीरे पानी निकल रहा था। तो मतलब कि मन लगा यहाँ आने के बाद। मैंने पहले बार आई, मम्मी बोल रही मैं यहाँ पे कम से कम 7-8 साल के बाद आई हूँ, पहले इतना नहीं था। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ये वही घाट ज़्यादा बना दिया है। तो यहाँ पे वही 4-5 स्टॉल लगी हुई थी खिलौनों की, या इधर प्रसाद की, और सामने है मंदिर शिवलिंग का, बहुत ही प्यारा। वो भी मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहीं पे तो भजन भाई जैसे चले हुए हैं भोलेनाथ के। तो जी देखिए घाट का नाम भी आएगा, क्या नाम है पता नहीं, यमनेश्वर महादेव मोक्ष धाम। तो जी ये नाम इसका घाट का और वही मंदिर का। तो जी देखिए इधर गौशाला भी थी, हमको दिखाई दी। तो हमने सोचा कि जो हम लेके आए हैं, आटा है, चावल है, या बोलते हैं शक्कर है, तो यहाँ हम गऊ को वही खिला के जाएंगे। तो ये हमने सोच लिया था देखने के बाद। तो जी देखिए बहुत सारा एरिया था, मन भी लगा इधर आने के बाद, बहुत सफाई थी इधर। और लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, प्लीज़ कहीं भी जाओ तो वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए, ऐसे धामों पे भाई। कहीं भी जाओ, धाम क्या कहीं भी जाओ, गंदगी तो गंदगी होती है। तो भाई यही भी मैं आके ऐसी बातें कर रही थी आप लोगों से, लेकिन वही बात है ना कि मंदिर में भाई चल रहे थे भजन, तो इस चक्कर में मेरे को अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो जी अभी हम आए, मैं आपको यही बता रही थी। तो अब हम आके वही जैसे आए हैं, तो घूम फिर के थोड़ा बहुत देखा इधर, और अब हम नहाने की तैयारी करेंगे, मैं और मम्मी और वासु। तो सबसे पहले मम्मी नहाएगी और वासु, और उसके बाद में तो आपको दिखाऊंगी। इतनी ऊंची ऊंची पैड़ियाँ यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत डर लग रहा था यहाँ पे उतरने में और चढ़ने में। तो जी चलिए अब आपको दिखाती हूँ, नीचे लेके चलती हूँ। कितना सुंदर दर्शन है यहाँ से, देखना कितनी ऊंची ऊंची पैड़ियाँ हैं। लेकिन वही गंदगी तो दिखेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कर रखी है लोगों ने। जहाँ देखो वहीं पे कुछ कुछ कूड़ा उड़ा, मतलब जैसे जो सामान थैली वेली बचती हैं, प्रसाद जैसे फेंक देते बहुत ही बुरी तरह से। तो जी देखिए अब जमुना देख लेना,
कितनी चौड़ी है हमारी और कितना सुंदर नज़ारा है। दादी का हाथ पकड़ लिया वासु। लोटा भर ले, लोटा भर के लिया। अरे लोटा भर के लिया। जल्दी बाहर अब ला रहा, अब ला रहा। और क्यों नाली लोटा भर के दो। बड़ा पका दी। हाँ ऐसे ऐसे ठीक है, रो मत। बैठ के गिरा ले, बैठ के गिरा बेटा। पकड़ना वास्ते, पकड़ना। ये कहीं बाहर से तो नहीं आ गया क्या? कहाँ से? दिल्ली में से। हाँ दिल्ली में ही से तो आएगा, ये दिल्ली में ही तो रहता है। दिल्ली में से कई बार कुत्ता। हाँ ये अपनी ठेले का बैठ, उकड़ू बैठ, नीचे मत बैठना, उकड़ू बैठ। इस ठेले पे हाथ रख ले, ठेले नीचे बैठ, उकड़ू बैठ यहीं पे ही। इस पे हाथ रख ले बेटा। पागल ले और मैं क्या ना आई हूँ, अगर मैं भी ना लूँ आ कहीं पे ना, बस दर्द है फोन तो। तो वही मम्मी भी नहा ली है, मैंने वासु के कपड़े बदल दिए, मम्मी ने बदल लिए हैं और मैं भी नहा ली हूँ। तो वही अब हम चलेंगे अपने पूजा पाठ करने के लिए, जो जैसे भाई सूरज को पानी देना है, ऊपर जोत लगानी, तो वो सारा काम मैं करके आऊँगी और मम्मी यहीं पे भाई खड़ी रहेगी सामान के पास, और मैं भी अपना फ़ोन भी यहीं छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि कौन व्लॉग बनाया, कौन वही वापस मेरा शूट करेगा, तो इस चक्कर में मैं अपना यहीं पे बंद करके जाऊँगी और फिर आपको पूरा मंदिर दिखाऊँगी ऊपर जाने के बाद। तो जी देखिए आपको दिखाती हूँ शिव जी महाराज जी का मंदिर। तो देखिए ये है और पूरा परिवार है इधर, और इधर सारी माताएं हैं। तो जी देखिए यहीं पे ही चले हुए हैं भजन, तो वही मैंने अपनी सारी आवाज़ हटानी पड़ी। तो जी देखिए अब चलेंगे गौशाला की ओर, और भी नहा लिए, मैंने पूजा पाठ कर दिया है। तो अब यहाँ पे वासु भाई थोड़ा सा शूट करेगा, थोड़ी सी वीडियो बनाएगा मेरी, जैसे भी बनेगी वैसी बनानी पड़ेगी। मम्मी को आता नहीं है ज़्यादा पकड़ना, तो वो देखते हैं अब कैसे बनाता है। तो जी अब मैं चल पड़ी हूँ वही अपना भाई गौ को खिलाने के लिए। और हमारे साइड जो गाय हैं स्टेशन के ऊपर, वो बिल्कुल थैलियाँ खाती रहती है। ये बेचारी मांग मांग के खा रही थी, क्योंकि बंधी होती हैं, जो खुली घूमती हैं वो कूड़ा कचरा ही खाती हैं। कई बार देखते हैं रोटी दे के, लेकिन लेती नहीं है। तो वही रोटी देने का भी इतना दुख रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी देखिए ये बेचारी मेरे थैले को बिल्कुल फाड़ने को हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से खींच रही हैं, लेकिन मैंने थैले सारी इकट्ठी करके साइड में रख दी और इनके सामान डाल दिया भाई अपना चावल, जो भी मैं संभलाई थी, जैसे चावल, शक्कर, ये आटा। तो जी अब हमारा यहाँ का पूरा काम हो गया है, तो अब चलेंगे घर। तो जी घर पहुँच गए हैं, और वही अब मैं पूरे घर में गंगा जल छिड़क दूँगी, और वही मंदिर की जो थाली है वो सारी धोनी है, क्योंकि टाइम हो गया भाई 11 बज गए हैं। तो मंदिर भी थोड़ा साफ़ करना है। लड्डू गोपाल को तो आपके सामने नहला के लाए हैं हम, और वही अब
मंदिर साफ़ करेंगे, फिर भाई भोग वोग का चलेगा। तो भाई 12 बज जाएंगे। आज तो इतनी लेट पूजा होगी हमारी, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे पहले गंगा जल छिड़क देती हूँ। भाई रोटियाँ बनानी हैं, अभी तो बहुत काम है। तो जी प्लीज़ बताना मेरा व्लॉग कैसा बना है और कैसा लगा आप सबको। तो भैया अब मैंने गंगा जल छिड़क दिया पूरे घर में। और अब मैं भाई जैसे करूँगी रसोई का, मम्मी करेगी मंदिर का, फिर मम्मी को जाना है कीर्तन में भी, तो वो सारे काम है अभी। तो ये व्लॉग 1-2 दिन गैप करके ही मैं डालती हूँ। अब डेली नहीं बन पाता मेरे से, मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती, जैसा बनता है वैसे डाल देती हूँ। शॉर्ट्स लगभग डेली डालने की अब कोशिश करती हूँ, एक चाहे एक डल जाए, लेकिन करती कोशिश ज़रूर हूँ डालने की। तो भाई प्लीज़ व्लॉग पूरा देखना। और भाई आप लोगों ने क्या किया ग्रहण के बाद, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और ग्रहण लगा हुआ था तब क्या किया आप लोगों ने। तो यहाँ पे मेरा कैमरा ब्लर हो गया है और वासु देख रहा टीवी, और हमारा काम तब स्टार्ट हो गया घर आने के बाद। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मेरी राम राम। और अब मैं अपना भाई फ़ोन बंद करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो जी राम राम सारा ना।